हाय नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एक और एनरिचिंग सेशन में। एंटरटेनिंग मैंने नहीं बोला, एनरिचिंग सेशन। शिक्षक हैं तो एंटरटेन करने के लिए नहीं है, वी आर हियर टू एनरिच। जितने भी शिक्षक कैटेगरी के हैं, दे आर नॉट टू एंटरटेन, राइट, दे आर डेफिनेटली टू एनरिच। तो डेफिनेटली वी आर हियर टू एनरिच आवर लाइफ विद सम मोर सिचुएशंस। जब मैंने कहा कि मैं जब शब्दों और वाक्यों को रिलेट करता हूं तो डेफिनेटली एक सिचुएशन को इलेबोरेट कर रहे होते हैं हम। और इस सेशन में फिर से हम कुछ एक नई सिचुएशंस जो जिंदगी में हम नहीं जानते थे उनको इलेबोरेट करेंगे, उनको जानेंगे, उनको जिंदगी में जगह देंगे। और जितनी ज्यादा परिस्थितियों में से, कहते हैं ना भैया, ये बहुत सारी सिचुएशंस के बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकला है, तो इसलिए बहुत समझदार आदमी है। हर एक शब्द एक विशेष परिस्थिति में बोला जाता है, हर एक वाक्य एक विशेष परिस्थिति में बोला जाता है। अगर वो परिस्थिति मुझे समझ आने लगे तो शब्द भी समझ आने लग जाता है। तो हमें उस शब्द के प्रिटेक्स्ट में जाना होता है, उसके लिए एक ब्रॉडर जो सेंस है, जो बिगर चंक है, वो है वाक्य। जैसे हमारे सामने एक वाक्य है, द स्क्रोफुलस मैनेजर डिड अवे विद द चार्ज ऑफ बीइंग ल्यूड बाय एवरिंग इट एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। राइट, ये सारे के सारे वर्ड्स कहां से आते हैं? न्यूज़पेपर को उठा के देखें, जो भी बच्चे रेगुलर रीडर ऑफ जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, या फिर जो रेगुलर न्यूज चैनल्स देखते हैं इंग्लिश, या फिर इंग्लिश मूवीज देखते हैं, तो ये वर्ड्स उनके लिए, राइट, उनकी आंखों के सामने जरूर आए होंगे, चाहे समझ आए हो या ना आए हो, पर आंखों के आगे बार बार आते रहे होंगे। और याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंटेम्प्रेरी थिंग्स, अगर आप समकालीन चीजों से अवेयर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लेवल है वो बहुत जो है मीडियोकर या फिर बहुत निचला स्तर रह जाएगा, जिसकी डिमांड आज के टाइम में, आज के कंपिटिटिव एज में नहीं है। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द कंटेम्प्रेरी वोकैबुलरी एज वेल एज द थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड इन योर डे टू डे लाइफ। ये सारी सारी वही सिचुएशंस हैं जो रोज उफनती तो हैं, रोज जिंदगी आती तो है, पर हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल पाता, इसीलिए हम बोल नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते कि क्या लिखा हुआ है। हमें ऐसे लिखने में या कोई भी चीज लिखने में दिक्कत आती है, शब्दों और वाक्यों में अटक हो जाती है। वापस आते हैं, द स्क्रोफुलस मैनेजर डिड अवे विद द चार्ज ऑफ बीइंग ल्यूड बाय एवरिंग इट एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ठीक है, राइट, पूरा कोर्स आपने ग्रामर का किया, बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। बहुत अलग अलग तरीके के आपने नियम याद किए कि ये पार्टिसिपल है, ये जीरेंड है, ये फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये अपोजिटिव केस है, राइट, ये पॉजेसिव केस है, ये जेनेटिव केस है, ये आपका नाउन अपोजिशन है। आपने बहुत सारी चीजें आपने खूब घुमाई, खूब आंखों के सामने से आपने नियम लिए। बट जब ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आके, और याद रखना, जब भी जिंदगी में बड़ा होना चाहोगे, बड़ा बनना चाहोगे, तो बड़ी चीजें आपके सामने आएंगी, छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी। यू विल हैव टू कॉन्कर द बिग थिंग्स टू बिकम बिग इन लाइफ। If you want to really make big bucks and you want to be a big fish, you have to face the big things and big challenges in your life. Always keep in mind, right? Things which are child's play, जो चीजें बहुत आसान हैं, right? They will definitely lend you a life which is mediocre or below mediocre. तो आइए वापस आते हैं। स्क्रोफुलस का मतलब, वैसे तो ये एक बीमारी होती है जो ट्यूबरोक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबरोक्लोसिस। की जो इन्फेक्शन की जो डिजीज होती है उसे स्क्रोफुलस कह देते हैं। पर यहाँ पर स्क्रोफुलस का मतलब है मोरली टेंटेड, राइट? मेरे साथ बोलेंगे, जो नैतिक रूप से जिस पर दाग लगा हुआ हो। मोरल, मोरल होता है ना, मोरल मतलब नैतिक, तो मोरली टेंटेड, टेंटेड का मतलब जिस पर दाग लगा हो, TAINTED, मोरली टेंटेड, स्क्रोफुलस। मोरली टेंट का मतलब क्या होता है? दाग लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मोरली टेंटेड। एक एक सेंटेंस को अगर एक वर्ड भी ढंग से सीख गए तो इसका मतलब ये सेशन प्रूव हो गया, ये सेशन मेरे लिए फ्रूटफुल हो गया। और नहीं तो क्या हुआ, एक घंटे से हम बकवास कर रहे थे, हमें कुछ नया सीखने को ही नहीं मिला, राइट? स्क्रोफुलस, अगर हम कहें कि ही स्क्रोफुलस तो कहते हैं मोरली टेंटेड, इसका मतलब नैतिक रूप से उसका पतन हो चुका है, नैतिक रूप से दाग है। बहुत सारे जो बाबा होते हैं, बहुत सारे जो संत होते हैं, राइट, बहुत सारे जो है दे टर्न आउट टू बी स्क्रोफुलस, यानी कि मोरली टेंटेड, नैतिक रूप से उन पर दाग मिलता है, नैतिक रूप से उनका पतन मिलता है। तो ऐसा मैनेजर जिसका नैतिक पतन हो चुका था, या फिर द स्क्रोफुलस मैनेजर, मोरली मतलब नैतिक रूप से छिन्न भिन्न, नैतिक रूप से बिल्कुल खत्म, नैतिक पतन वाला मैनेजर, राइट, उसकी नैतिकता बिल्कुल खत्म, यानी कि कैरेक्टरलेस किस्म का आदमी, राइट? सो द स्क्रोफुलस मैनेजर डिड अवे विद, डिड अवे विद, ये बहुत अच्छा शब्द है। डू अवे विद का मतलब होता है, डू अवे विद का मतलब, बड़े आराम से, इत्मीनान से, जल्दबाजी में कोई नहीं है, इसका मतलब होता है गेट रीड ऑफ। साथ साथ लिखते रहिएगा, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या है? छुटकारा पा लेना, छुटकारा पा लेना। साथ साथ हिंदी भी बोल रहा हूं, और इससे बेसिक कुछ नहीं होता, राइट? शिक्षक वही है जो मुश्किल चीजों को आसान बनाए। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जहां पर अगर आ गए तो डेफिनेटली आपकी आंखें अटक जाएंगी, और जहां आपकी आंख अटकेगी अभिव्यक्ति अटक जाएगी, राइट? आपका बोलना और समझना अटक जाएगा, और समझ अटकी तो डेफिनेटली सारी की सारी चीजें क्लैरिटी से दूर हो जाएंगी, और वो चीज आपको कभी फ्रूटफुल नहीं लगेंगी, फायदा नहीं देंगी। डू अवे विद मतलब गेट रीड ऑफ। जैसे हम कह सकते हैं, बोले इंडिया हैज, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वहां बैठे बैठे बोल रहे होंगे, इंडिया हैज डन अवे विद ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डन अवे विद का मतलब गॉट रीड ऑफ। अब तो जीएसटी आ गई ना, राइट? तो डू अवे विद इसका मतलब है छुटकारा पा लेना किसी चीज से। जैसे इंडिया पोलियो से छुटकारा पा चुका है, तो हम कह सकते हैं इंडिया हैज डन अवे विद पोलियो, राइट? मैंने अपनी पुरानी गाड़ी से छुटकारा पा लिया है, आई हैव डन अवे विद। ये सारे एग्जांपल्स लिखिएगा और साथ साथ बोलिएगा, आई हैव डन अवे विद माय ओल्ड कार। तो डू अवे विद का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल
नई चीजों का मैं विरोध करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसे ल्यूडाइट कहते हैं। अभी मैं बोलता हूं ल्यूडाइट का मतलब होता है, ल्यूडाइट का मतलब जो नए आइडियाज, नए कंसेप्शन, नई वोकैबुलरी, नए ज्ञान का विरोधी हो, उसे ल्यूडाइट कहते हैं। अभी आएगा सेशन में वर्ड, राइट, आगे जब हम सेंटेंस करेंगे तो आएगा ल्यूडाइट, राइट। तो ल्यूडाइट का मतलब होता है जो न्यू आइडियाज और न्यू चीजों का विरोधी होता है, उसे बस पुरानी चीजों में बड़ा मजा आ रहा होता है, राइट। सो ल्यूडाइट का मतलब अगेंस्ट ऑल द न्यू थिंग्स। खैर, तो डू अवे विद का मतलब, डू अवे विद का मतलब किसी चीज से छुटकारा पा लेना। जैसे आई हैव डन अवे विद माय हेजिटेशन, right, he has done away with stage phobia, right, he has done away with the nervousness, right, so that is called do away with का मतलब छुटकारा पा लेना। so जो morally tainted, जो scrofulous मैनेजर था, उसने छुटकारा पा लिया with, right, with the charge, right, यहाँ पे द लगाना चाहिए तो द भी लगा सकते हैं, with the charge of, with the charge of being lewd, उसके ऊपर जो चार्ज था, lewd का मतलब क्या है, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन जिसे बोलते हैं, राइट। हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कैरेक्टरलेस आप लिख लीजिएगा, कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन, जिसका चरित्र बिल्कुल खराब हो चुका है, राइट, जो मोरली टेंटेड है, राइट, वही ल्यूड है, यानी कि स्क्रोफुलस को आप ल्यूड कह सकते हैं एक तरीके से, राइट, यानी कि कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन व्यक्ति। ऑफ बीइंग ल्यूड बाय एवरिंग, यहां पे एक वर्ड आ रहा है एवर, एवर का मतलब होता है बेटा प्रूव कर देना, कोई चीज साबित करना, प्रूव करना, आप जानते हो ना, तो प्रूव में एनजी लगाओगे तो प्रूविंग बन जाएगा, बाय प्रूविंग इट एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में की गई, राइट, अनजाने में, यानी कि अनइंटेंशनल जिसे बोलते हैं, जो अनजाने में हुई कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड इनएडवर्टेंट। और वो क्या है, अनजाने में क्या हुई, गलती, राइट। अनइंटेंशनल जिसे बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल मिस्टेक। अब इस सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन लेके देखिए, आपको पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, एक एक बात समझ में आ जाएगी कि जो नैतिक रूप से पतन वाला मैनेजर था, उसने जो कैरेक्टरलेस होने का जो चार्ज था, उससे छुटकारा पा लिया, क्या करके, उसको एक अनजाने में हुई गलती प्रूव करके, राइट, इनएडवर्टेंट मिस्टेक। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे से ग्लास टूट गया, क्या उसने जानबूझकर किया, नहीं, कहते डोंट स्कोल्ड हिम, इट इज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। मेरे साथ बोलेंगे डोंट, डांट लगाना स्कोल्ड है, डोंट स्कोल्ड हिम बिकॉज इट इज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। इसे डांट मत लगाए क्योंकि ये अनजाने में हुई गलती है, इनएडवर्टेंट मिस्टेक। तो इनएडवर्टेंट का मतलब क्या है, जल्दबाजी, राइट, बिल्कुल नहीं करनी हमें, आराम से, इत्मीनान से, राइट, तो चीजों को करना है, इनएडवर्टेंट मिस्टेक यानी कि अनजाने में हुई गलती। तो जो कैरेक्टरलेस आदमी था, उसने छुटकारा पा लिया अपने कैरेक्टरलेस होने के चार्ज से, क्या प्रूव करके, कि उसने ये प्रूव कर दिया कि ये सोची समझी साजिश नहीं है, ये एक इनएडवर्टेंट मिस्टेक है, राइट, अनजाने में हुई गलती, राइट। अगर इस सेंटेंस से कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्वेश्चन आए या कुछ ऐसा आ जाए तो डेफिनेटली आई वुड बी एबल टू आंसर, राइट। सो नाउ लेट्स टेक द सेकंड स्टेटमेंट, द टिम्बर ऑफ। देखिए, एक दो स्पेलिंग होती है, एक TIMBRE है और एक ये भी होता है TIMBER। इसका मतलब तो लकड़ी होती है, जो मतलब जंगलों से लकड़ी काट के लाई जाती है, राइट, दैट इज कॉल्ड टिम्बर। टिम्बर का मतलब जो लकड़ी वकड़ी काट के लाई जाती है जंगल से, वो टिम्बर है। जैसे टिम्बर स्टोर नहीं होता, जैसे आप काठमंडी वगैरह में जाते हैं जहां पर लकड़ी वकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, तो टिम्बर शॉप होती है। तो टिम्बर माने लकड़ी। पर अगर आ रही है तो इसका मतलब होता है बीट, बीट का मतलब धुन, इसका मतलब साउंड, किसी चीज का जो साउंड है, दैट इज कॉल्ड बीट। बीट आप समझते हैं ना, जैसे गाड़ी थी शेवरलेट बीट, राइट। तो बीट का मतलब क्या है, बीट का मतलब धुन है, बीट का मतलब किसी चीज की ध्वनि है, दैट इज कॉल्ड टिम्बर। टिम्बर का मतलब रेजोनेंस, गूंज, राइट, आप इसे गूंज कह सकते हैं, धुन कह सकते हैं। द टिम्बर ऑफ द, शाबाश, साथ साथ बोलते चलेंगे, द टिम्बर। टिम्बर का मतलब मैंने कहा एक ER है, एक RE है, राइट। टिम्बर ऑफ द वायलिन, द टिम्बर ऑफ द वायलिन, इसका मतलब ये निकला क्या, कि जो वायलिन की जो गूंज है, जो वायलिन का जो साउंड है, वायलिन का जो ध्वनि है वायलिन की, राइट, इज द टिम्बर ऑफ द वायलिन इज मोर mellifluous, MELLI, मैं स्पेलिंग बोल भी रहा हूं, MELLIFLUOUS, MELL यानी कि LLIFLUOUS is more mellifluous than that of the piano. The timbre of the violin is more mellifluous than that of the piano. राइट, सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा था हर वर्ड, हर सेंटेंस आपको समझदार बनाएगा, चाहे वो यहां सीखा गया हो या कहीं भी सीखा गया हो, इट विल डेफिनेटली ऐड टू योर क्वालिटी, राइट, बशर्ते वो चीज एंटरटेनिंग नहीं, वो एनरिचिंग होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे अगर देखें द टिम्बर ऑफ यानी कि जो धुन है, ऑफ द वायलिन, वायलिन आप समझते ही हैं,
राइट, दैट इज प्लेड लाइक दिस। वो एक अप्रेटस, म्यूजिक अप्रेटस जो ऐसे बजाया जाता है, दैट्स कॉल्ड वायलिन, इज मोर मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है स्वीट। जैसे द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर इज मेलिफ्लुअस, द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर इज मेलिफ्लुअस। छोटे बच्चे का जो रुदन है, छोटे बच्चे की जो किलकारियां हैं, दे आर मेलिफ्लुअस। तो मेलिफ्लुअस का मतलब जो कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे, राइट, यानी कि स्वीट साउंडिंग, राइट, दैट इज कॉल्ड मेलोडियस, मेलिफ्लुअस, यानी कि सुनने में अच्छा लगे। द टिम्बर ऑफ द वायलिन इज मोर मेलिफ्लुअस देन दैट ऑफ मतलब देन द टिम्बर ऑफ पियानो, राइट, देन टिम्बर ऑफ द पियानो, जो पियानो का, राइट, जो वायलिन का जो साउंड है वो पियानो के साउंड से ज्यादा मधुर है, राइट, ज्यादा मधुर है। मोर मेलिफ्लुअस का मतलब ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो द टिम्बर, तो इसमें हमें जो वर्ड सीखने को मिले, एक टिम्बर मिला, एक क्या मिला, मेलिफ्लुअस, राइट। अभी तक हम कितने वर्ड्स नए सीख चुके हैं? नंबर 1, नंबर 2 डू अवे विद, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, राइट, जो अच्छे शब्द हमने सीखे, नंबर 6 और नंबर 7, राइट। 2 sentences we have learned, 7 vocabulary, 7 new words you have added, राइट। 8 से 10 भी अगर ऐड हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एंड यू रिवाइज देम फॉर 2 to 3 days, राइट, और उसे अपनी जिंदगी में जगह देंगे, कहां कहां आई कैन यूज इट, राइट। सो आप जैसे कह सकते हैं द टिम्बर ऑफ, यानी कि म्यूजिक टोन, द टिम्बर ऑफ योर मोबाइल फोन इज नॉट लाइक्ड बाय मी, राइट, या द टिम्बर ऑफ योर मोबाइल फोन इज लाइक्ड बाय मी। इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डालो। सामने वाले को नहीं समझ आ रहा, उसे बताओ कि इसका मतलब बीट है, इसका मतलब टोन है, इसका मतलब गूंज है, इसका मतलब साउंड है, राइट। आप इस तरीके से चीजों को डालेंगे तो वो अपने आप से कहते हैं तेरे मोबाइल की टिम्बर बड़ी अच्छी लगती है, इसका मतलब रेजोनेंस बड़ी अच्छी लगती है, गूंज बड़ी अच्छी लगती है, ध्वनि या धुन जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। या फिर ऐसे बोलो ना कि यार तेरे मोबाइल की जो टिम्बर है ना बड़ी मेलिफ्लुअस है, राइट। इससे क्या हुआ, मेरे आम बोलचाल की लाइफ में जब ये वर्ड्स आ गए, राइट, कहते हैं यार वो आदमी बिल्कुल स्क्रोफुलस है यार, राइट, वो बस किसी न किसी तरीके से अपने ल्यूड कैरेक्टर पर पर्दा डालता रहता है, पता नहीं, सब कहते हैं अनजाने में होगा, ऐसे क्या क्या इनएडवर्टेंट होता है, सब इनएडवर्टेंट थोड़ी ना होता है, कुछ ना कुछ तो प्लान होता होगा। इस तरीके से बातें कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली एनहांस योर सिचुएशन बाय दिस वे, राइट, एंड यू कैन क्रिएट अ स्टोरी ओवर दिस। ये पूरा का पूरा कि भाई कब ये सिचुएशन क्रिएट हुई और उस पर एक पूरी स्टोरी लिखी जा सकती है। ये भी कब सिचुएशन, आप कभी ना कभी एक सिचुएशन बनी होगी जो ये वाक्य बना, राइट, तो सिचुएशन को महसूस करके आपने लिखा, राइट। 7 वर्ड्स वी हैव डन, स्क्रोफुलस, डू अवे विद, ल्यूड, इनएडवर्टेंट, राइट, और एवर, माने प्रूव करना, साबित करना, टिम्बर और मेलिफ्लुअस। नाउ लेट्स टेक द थर्ड स्टेटमेंट, राइट, अ ल्यूडाइट, L-U-D-D-I-T-E, right, a Luddite man, अब यहां पे एक वर्ड हमें और सीखने को मिलेगा, ल्यूडाइट, राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी किया था, राइट। अ ल्यूडाइट मैन इज नहीं लिखते, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, एंजॉयज, राइट, अ ल्यूडाइट मैन एंजॉयज। अब मैंने कहा ना कि जब वर्ड अटकेगा तो डेफिनेटली सेंटेंस की कॉम्बिनेशन अपने आप गायब हो जाएगी, चाहे आपने कितना भी पढ़ा हो। तो मैं वही चाहता हूं कि न्यूज़पेपर में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, राइट, बड़े लेवल पर, जब इंटरनेशनल लेवल पर भाषा, क्योंकि आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं, यू वांट टू बी लोकल, राइट, तो लोकल के लिए तो आपकी लोकल भाषा ठीक है। व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, राइट, टू ओपन न्यू हॉरिजॉन्स इन लाइफ। जब जिंदगी में नए हॉरिजॉन्स खोलने की बारी आती है, जब जिंदगी में नए आयाम खोलने की बारी आती है, तो याद रखिएगा जब उन नए आयामों में आप जाते हो तो नई शिक्षा के साथ ही जाना होगा। इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड एंड यू आर गोइंग देयर, यू विल डेफिनेटली हैव टू फेस द म्यूजिक। आपको बहुत नेगेटिव परिणाम भुगतना पड़ेगा उस चीज के लिए। वी आर लर्निंग इंग्लिश टू ओपन न्यू हॉरिजॉन्स इन लाइफ, राइट। सबसे बड़ी बात, आपको ये लगेगा कि सर क्या, अरे भैया गूगल करके देखो ना वेदर दे आर इंग्लिश वर्ड्स और नॉट, यू विल डेफिनेटली फाइंड ऑल द वर्ड्स ऑन देयर गूगल, राइट। बट बड़ी चीज है कि विश्वास के साथ अगर आप किसी काम को करते हो तो डेफिनेटली विल रीप गुड रिजल्ट। और इंग्लिश हम इसलिए सीख रहे हैं सो दैट वी इंक्रीज आवर बाउंड्री। यू डोंट वांट टू बी लोकल, राइट। अगर यही आना कम जाना को बैठना सिटी सीखना है तो इफ यू वांट टू बी लोकल देन व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? योर लोकल लैंग्वेज इज इनफ, राइट, फॉर दैट। आई एम नॉट डिमीनिंग, मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूं लोकल लैंग्वेज को, इट मस्ट बी यूज्ड, बट व्हेन यू आर लर्निंग सम अदर लैंग्वेज इट इज टू इंप्रूव योर हॉरिजॉन्स, इट इज टू इंप्रूव योर सोशल पॉलिटिकल, राइट, एज वेल एज इकोनॉमिकल इमेज यू आर लर्निंग फॉर दैट। आप सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इमेज को सुधारने के लिए ये चीज सीख रहे हैं, राइट। सो अ ल्यूडाइट मैन एंजॉयज the vapid old ideas, right. A Luddite man enjoys the vapid old ideas, but he is averse to
every change, but he is averse to every change. A Luddite man enjoys the vapid old ideas, but he is averse to every change. हमारे घमंड, हमारी जो ईगो होती है, हर बदलाव का विरोध करती है, याद रखिएगा, राइट? उसे अनकंफर्टेबल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, राइट? योर ईगो नेवर लाइक्स अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एंड अनकंफर्टेबल पीपल, कैन नॉट एडजस्ट, राइट? और जो ईगोइस्टिक आदमी नहीं होते, जो ज्यादा घमंडी लोग नहीं होते, जिनका जो है अहंकार बड़ा नहीं होता, दे इजिली एडजस्ट, चाहे नए वर्ड्स मिल जाए, नया ज्ञान मिल जाए, नई चीजें मिल जाए, दे एडजस्ट। बट जिनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, हाँ ये क्या करा रहा है, इतने मुश्किल वर्ड थोड़ी होते हैं, कमाल है यार, राइट? अब तुम यहाँ कुएं में बैठकर अगर कहोगे कि इतना सही है संसार, तो उसमें गलती संसार की थोड़ी है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेल, यू शुड नॉट बी कोकोन्ड इन अ लिमिटेड एरिया, यू शुड डेफिनेटली इंक्रीज योर हॉरिजॉन्स, राइट? आपको नए स्तर खोलने चाहिए। अ ल्यूडाइट मैन की डेफिनेशन ये बेसिकली, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ल्यूडाइट मैन कौन होता है? ल्यूडाइट मैन वो होता है जो अपने पुराने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लकीर का फकीर आदमी, दैट्स कॉल्ड ल्यूडाइट, राइट? एक लकीर जो पास्ट में 1000 साल पहले खींची गई थी, उसी को पीटता आ रहा है, राइट? यानी कि वो न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी, नई चीजों का हमेशा विरोध करता है, दैट्स कॉल्ड ल्यूडाइट, राइट? सो ल्यूडाइट मैन एंजॉयज द वैपिड ओल्ड। वैपिड का मतलब होता है बोरिंग, राइट? घिसे पिटे पुराने, डल, वेरी, यानी कि घिसे पिटे पुराने, यानी कि बोरिंग सेंस में, समथिंग विच इज बोरिंग, राइट? वैपिड, बहुत घिसा पिटा पुराना, टेस्टलेस भी कह सकते हो, बेकार का, बेस्वादा, जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। अ ल्यूडाइट मैन एंजॉयज द वैपिड ओल्ड आइडियाज, उसे पुराने अपने दकियानुसी घटिया आइडियाज बड़े अच्छे लगते हैं, राइट? बहुत अच्छा मजा आता है उसको कि हाँ भैया वाह ये बढ़िया सिखाया इसने, नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, क्या गजब की चीज सिखा के गए। प्रोनाउन विच इज द प्लेस ऑफ नाउन, वाह क्या बात बताइए कि प्रोनाउन 10 तरीके का होता है, कि एडजेक्टिव 12 तरीके के, 15 तरीके के पता लग गया कि नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 तरीके का होता है, और ये भी पता लग गया कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर, राइट, और सब्जेक्ट के जो है सारी चीजें वर्ब और सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन में उसके नंबर से भी प्रभावित होती है, और उसकी जो सिचुएशन है उससे भी प्रभावित होती है कि वो नाउन अपोजिशन। ये क्या जान रहे हो भैया, ये आपने जान लिया, बहुत अच्छी बात है, राइट? वी डू हैव अ कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ग्रामर, और मैं जब उसमें ग्रामर कराता हूं तो मेरा जो टच होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, उस लेवल तक कि जो ग्रामर के नियम कभी आपको दिमाग में नहीं है, वो प्रैक्टिकली उस लेवल तक दिमाग में सेट हो जाते हैं, राइट? आज का ही द हिंदू पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ी प्यारी कोटेशन आई है महान आदमी की, द हिंदू का एडिटोरियल आज ही पढ़ेंगे, तो उसमें कोने पर एक थॉट ऑफ द डे आया हुआ है, बहुत जबरदस्त, राइट? बहुत जबरदस्त उसमें बात लिखी हुई है, बहुत जबरदस्त चीज इलेबोरेट कर रही है कि अगर आप किसी चीज को वोकल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, और फिजिकल लेवल पर जब आप बार बार करते हो तो इट बिकम्स अ हैबिट, राइट? आप हैबिट डेवलप कर लेते हो उस चीज की, और जब उस हैबिट को बार बार आप दोहराते हो तो वो हैबिट जो है दैट टेंड्स टू बिकम योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, और उसमें क्या होता है कि आप उसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन तैयार हो जाता है, यू डोंट हैव टू यूज एफर्ट्स देन, राइट? जो मैंने अपनी वीडियो में कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि आपकी जो 4 स्तर हैं, आप उन 4 में से किसी न किसी स्तर पर होते हो कम्युनिकेशन के, राइट? उसी को इंप्रूव करने के लिए बोला गया, राइट? सो बहुत बड़ी चीज है इफ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। बट ल्यूडाइट मैन, उसे नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस से बड़ी इरिटेशन हो गया, यार ये नए वर्ड्स क्यों सिखा रहा है, और क्या वही सिखाता रहा हूं जो आपको ऑलरेडी आता है, राइट? और आप देखिए सारे वर्ड्स मैं बार बार कहता हूं कंटेम्प्रेरी, और आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट? नहीं तो कोई ना कोई एग्जाम अटकेगा, कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल कर रहा होगा और आपको नहीं समझ में आएगा, यू विल हैव टू लुक डाउन, आपको जो है बड़ा इंसल्टेड महसूस होगा। अ ल्यूडाइट मैन एंजॉयज द वैपिड ओल्ड आइडियाज बट ही इज एवर्स टू एवरी चेंज। वैपिड का मतलब बोरिंग हो गया, एवर्स का मतलब होता है घृणा करने वाला, राइट? एवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट किसी चीज के, किस चीज का होस्टाइल होना, किस चीज के विरुद्ध होना, अगेंस्ट होना, राइट? तो द्वेष महसूस करना, जैसे आई एम एवर्स टू चेंज, इसका मतलब मैं नहीं चाहता कि चेंज हो, मैं नहीं चाहता कि बदलाव हो, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दे आर एवर्स टू न्यू थिंग्स, राइट? अगर जिंदगी में वही करते आए जो करते आए तो वही मिलता रहेगा जो मिलता है, मैं बार बार कहता रहता हूं, तो यू शुड नॉट बी एवर्स टू चेंज। एवर्स का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी चीज के विरोध में होना, राइट? एवर्स टू, दे आर अगेंस्ट एवरी चेंज, यानी कि दे आर एवर्स और टू एक साथ, एवर्स के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन फिक्स होती है, राइट? यानी कि अगेंस्ट, किसी से द्वेष रखना, वो हर बदलाव का विरोध करते हैं, उन्हें हर बदलाव से विरोध है, राइट? जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं अपना पुराना घर नहीं तोड़ने देते, जबकि बेटा चाहता है कि पुराना घर टपकने लगा, कहते नहीं जब तक मैं जी रहा हूं ये घर नहीं टूटेगा। इसका मतलब ही इज अ ल्यूडाइट मैन एंड ही इज एवर्स टू एवरी चेंज, कहते जब तक मैं जी रहा हूं इस घर से मेरी यादें जुड़ी, ये नहीं टूटेगा, राइट? वो घर टपक रहा है, सामान खराब हो रहा है, बट क्या हो रहा है कि बट उनकी जिद है, राइट? तो हम क्या कह देंगे कि ही इज अ ल्यूडाइट मैन एंड ही इज एवर्स टू एवरी चेंज,
राइट? सो अगर वो बिगर और बेटर हो जाता है तो उसे इट शुड बी गिवन टू द न्यू आइडियाज, राइट? ओल्ड जनरेशन को, नई जनरेशन को एक मौका देना चाहिए सो दैट दे मेक इट बिगर एंड बेटर, राइट? अभी तक हमने 3 सेंटेंस किए और इसमें हमने जो वर्ड्स किए, राइट? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, राइट? 10, और इन 10 के 10 वर्ड्स में एक सिचुएशन आपकी क्लियर हो रही है, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द स्क्रॉफुलस मैनेजर डिड अवे विद, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. और अगर एक बार भी आपने रिवाइज किया, मैंने रिवीजन का तरीका भी बताया था कि आप एक बार अभी पढ़े इसको, फिर एक बार इसको 8 घंटे के बाद पढ़े. ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि मेंशन्ड है किताबों में साइकोलॉजी के, राइट? फिर उसको आप 24 घंटे बाद रिवाइज करें, फिर उसको 2-3 दिन में रिवाइज करें, और फिर उसको 20-25 दिन बाद भी देखोगे तो दिमाग में वो चीज आपको बिल्कुल लाइव मिलेगी, दिमाग में बिल्कुल चीज आपको साफ मिलेगी. नाउ लेट्स मूव टू द 4th सेंटेंस. इफ योर, राइट? साथ साथ बोलना भी है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सारी चीजें करनी है. इफ योर कोलिक्युअल skills, if your colloquial skills are haggard, if your colloquial skills are haggard, ये आपसे रिलेटेड है, राइट? ये आपसे रिलेटेड, आपकी जिंदगी से संबंधित है और बहुत गजब का सेंटेंस है. इफ योर colloquial skills are haggard, you have to give quite acquiescence to everything without voicing your opinion. अब आप कहोगे तो पूरा पैराग्राफ हो गया. बिल्कुल हो गया. ज्यादा पढ़ने के लिए आए, कम पढ़ने के लिए थोड़ी आए, राइट? मुद्दा यह है कि ये पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? मुद्दा यह कि इसकी कॉम्प्रिहेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? इंग्लिश, आई एम गोइंग, यू आर कमिंग, ही इज सिटिंग, ये इंग्लिश नहीं है, एंड यू आर नॉट हियर फॉर लर्निंग दैट. और अगर आप उसके लिए तो डेफिनेटली ये चैनल वो नहीं है बेटा, राइट? क्योंकि आपको एक अच्छा स्तर देने के लिए मैं यहां पर हूं, और बिल्कुल उसकी हिंदी भी बताता हूं, इंग्लिश भी बताता हूं, राइट? जो आसान शब्द है वो भी बताता हूं, और इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है, राइट? सो बड़े ध्यान से बस अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें. सो if your colloquial skills are haggard, you have to give quite acquiescence to everything without voicing your opinion. बहुत गजब का एक एसेंस लिए हुए ये स्टेटमेंट. अगर आपकी बोलचाल की जो स्किल्स हैं, अगर आपकी कोलिक्वल जो स्किल्स हैं, यानी कोई अगर आपसे बेटर बोलता है तो डेफिनेटली आपकी इमेज, क्योंकि ये संसार जो है वो शोर को समझता है, मौन को नहीं समझता. आप कितने भी ईमानदार हो, नोबडी विल अंडरस्टैंड यू. बट इफ समबडी इज नॉट ऑनेस्ट बट ही नोज हाउ टू स्पीक वेल, राइट? ही नोज हाउ टू वॉइस के, मान लीजिए उसने कुछ भी कह दिया, कोलिक्वल स्किल्स अच्छी हैं, कन्विंसिंग है, राइट? झूठ बिक जाता है इस दुनिया में जो चिल्ला के बोला जा रहा है, और सत्य एक कोने में बैठा बैठा सारा तमाशा देखता रहता है और उसे कोई खरीदने वाला नहीं होता, राइट? तो बहुत बड़ी बात है. कोलिक्वल स्किल्स, इट्स अ बिग थिंग. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कह दिया गया कि मात्र 10 मिनट में अगर आपने ये 10 फ्रेज सीख लिए तो आपकी इंग्लिश में मतलब 4 चांद लग जाएंगे, या इंग्लिश में, राइट? इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. भाई 20 साल से हम सीख रहे हैं, हमारा तो आज तक जो है प्रोसेस नहीं रुका. और जो सज्जन लिख रहे हैं कि मात्र 10 मिनट में जो है इंग्लिश हो जाएगी, उनको भी लगता है मेरे हिसाब से कई साल हो गए होंगे, बट ही इज स्टिल इन प्रोसेस. तो बेटा प्रोसेस में रहना बहुत जरूरी है. चरैवेती लगातार चलते रहना है, राइट? इफ योर कोलिक्वल स्किल्स, इसका मतलब होता है बातचीत करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल आप कह सकते हो, बातचीत करने की कला, राइट? यानी कि टॉकिंग स्किल्स कह सकते हो. और इसके लिए एक बड़ा प्यारा एक्सप्रेशन आता है, गिफ्ट ऑफ गैब, बातचीत करने की कला. बिल्कुल आराम से इत्मीनान से लिखते रहें, राइट? इफ योर गिफ्ट ऑफ गैब यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, अगर बातचीत करने की कला स्किल्स आर हैगार्ड, अगर आपकी बातचीत करने की जो कला है, जो बातचीत करने की जो स्किल्स हैं, जो तरीके हैं, अगर वो वीक हैं, हैगार्ड का मतलब वीक, कमजोर, राइट? इफ योर कोलिक्वल स्किल्स आर वीक, इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक, अगर आपकी बातचीत करने की जो कला है वो वीक है, अगर कमजोर है, यू हैव टू गिव, आपको देना पड़ता है. क्वाइट का मतलब चुपचाप, एक्विएसेंस का मतलब स्वीकृति, अप्रूवल समझते हो ना?
एक्विएसेंस माने अप्रूवल, APPROVAL, अप्रूवल माने स्वीकृति, स्वीकृति हिंदी में लिख लीजिएगा, स्वीकृति किसी चीज की, दैट्स कॉल्ड अप्रूवल। इफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर हैगर्ड, यू हैव टू गिव क्वाइट माने चुपचाप सहमति देनी पड़ती है। एक्विएसेंस का मतलब है अप्रूवल, स्वीकृति, और क्वाइट माने चुपचाप, कहते जुबान मत खोल दियो, बोलना आते नहीं, कहते ये तो गऊ है, ये कुछ बोलेगा ही नहीं, राइट। समटाइम्स पेरेंट्स हैव टू गिव, ध्यान से सुनना, समटाइम्स पेरेंट्स हैव टू गिव क्वाइट एक्विएसेंस टू द विश ऑफ देयर प्रोजेनी, उनकी जो संतान है, उनकी जो बेटा बेटी है, उनके सन्स एंड डॉटर्स हैं, उनको चुपचाप स्वीकृति देनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड क्वाइट एक्विएसेंस, राइट। प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो कैबिनेट को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू गिव क्वाइट एक्विएसेंस टू द ओपिनियन ऑफ पीएम, वो पीएम के ऊपर है, वो सुनना चाहते या नहीं सुनना चाहते, या फिर एक रिजिड डिसीजन लिया जा चुका है, राइट। तो क्वाइट एक्विएसेंस का मतलब है चुपचाप स्वीकृति, राइट। ये बहुत गजब का शब्द है, राइट। जैसे कई बार कहते हैं ना कि मैं अच्छा तुम्हारी बात चुपचाप मान लूं, आई विल नॉट गिव क्वाइट एक्विएसेंस टू योर रॉन्ग थिंग्स, राइट। देखो बोलने में आया ना, कम्युनिकेशन स्किल ऐसी तो इंप्रूव होती है बेटा, राइट। बूंद बूंद सागर भरता है, धड़ाम से नहीं होती चीजें, आराम से होती हैं, प्रकृति का तरीका ही आराम का, आराम से इत्मीनान से धीरे धीरे एक एक वीडियो, ये 31वीं वीडियो है, इससे पहले की 30 अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली इस दुनिया में ग्रुप से यानी कि भीड़ से ऑटोमेटिकली बाहर आके खड़े हो जाओगे, ये मैं जुबान देता हूं। ये 31वीं वीडियो, अगर इससे पहले की जो 30 हैं, अगर वो सारी की सारी देख के आपने रिवाइज कर ली और बार बार पढ़ा आपने उनको, तो मैं कहता हूं कि भीड़ से तो कट के आप आज भी अलग आ सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली यू विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ overcoming that or powering that crowd. You will definitely lead it, right? So you have to give quite acquiescence to everything without voicing your opinion. ये भी बड़ा गजब का एक एक्शन है। डेमोक्रेसी ने सबसे बड़ा जो अधिकार दिया है कि यू कैन वॉइस योर ओपिनियन, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, राइट। सबको अपना राय रखने का अधिकार है, यू कैन वॉइस योर ओपिनियन। बट जब आपकी बातचीत करने की कला अच्छी ना हो, वो कमजोर हो, तो आपको चुपचाप स्वीकृति देनी होती है विदाउट वॉइसिंग योर ओपिनियन, यानी कि आप अपनी ओपिनियन को रखने के लिए शब्द ही नहीं जुटा पाते, आप बोल ही नहीं पाते, आप ये कह नहीं पाते कि मैं राइट मैं किस बात को कहना चाहता हूं। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो इसमें भी हमने कुछ शब्दों को जाना, एक हमने कोलिक्वल स्किल्स को जाना, गिफ्ट ऑफ गैप का भी मतलब यही है, कम्युनिकेशन स्किल, हमने हैगार्ड को जाना, राइट, हमने क्वाइट एक्विएसेंस को जाना, चुपचाप स्वीकृति, और फिर हमने वॉइस एंड ओपिनियन को जाना, राइट, के यू मस्ट वॉइस एन ओपिनियन अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग दैट इज टेकिंग प्लेस। ऐसी कोई भी चीज जो गलत घटित हो रही है, राइट, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। 5 मिनट पहले जो चीजें मुश्किल लग रही थी वो 5 मिनट बाद आसान हो जाती हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंट, आपको बड़ा धैर्य रखना होता है, बड़ा संयम रखना होता है, एंड यू हैव टू गिव टाइम टू समथिंग, राइट। सो 5वें सेंटेंस पर हम आ गए। हर स्टेटमेंट लेते हैं, बोलेंगे हर, शाबाश, कानों में पड़े बाहर फेंकना, बोलना बहुत जरूरी है। बोले हर कोटेरी, हर कोटेरी मीनिंग क्या है, कहां बोलता है, कैसे बोलता है, मेरा काम है आप सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम एक साथ रखो। हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स, हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स हैज अ bearing, has a bearing on her personality, has a bearing on her personality, that is why she has become testy, और टेस्टी माने झगड़ालू, TESTY, she has become testy. Her coterie of friends has a bearing on her personality, that's why she has become testy. Her coterie of friends, कोटेरी का मतलब होता है बेटा, कोटेरी का मतलब होता है ग्रुप जिसकी जो लाइकिंग है, जिसका जो लाइक्स है एक जैसी हो, यानी कि समान पसंद रखने वाले लोगों का जो समूह है, दैट इज कॉल्ड कोटेरी, ऐसा ग्रुप। और एक बात बता दूं, जो कोई कोटेरी होगा तो उनके सबकी लाइकिंग एक जैसी होगी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग एक जैसी होगी, दैट इज कॉल्ड कोटेरी। प्लस ये बाहर के किसी व्यक्ति को भी एंटरटेन नहीं करते, यानी कि अगर एक ग्रुप बनाया जा चुका है, जैसे कई बार लोग व्हाट्सएप पे पर्सनल ग्रुप बना लेते हैं, कौन सा, जहां पे उनका दिमाग रेजोनेट करेगा, जहां से उनके विचार मिलते हो, जैसा
लाइक माइंडेड, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला नियम होता है। तो कोटेरी इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, आराम से लिखेगा, इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस, ऐसे लोगों का समूह, राइट, हु हैव सेम लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिनके सेम लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, एंड दे डू नॉट अलाउ द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड टू बी इन द ग्रुप। वो दूसरी किसी लाइक्स और डिसलाइक्स वाले व्यक्ति को अपने ग्रुप में कभी एंट्री नहीं देते। हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि ग्रुप ही है, इसका मतलब एक समूह है, पर मैंने बड़े विस्तार से उसको बताया। हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स हैज, यानी कि उसके जो दोस्तों का ग्रुप है, हैज अ बियरिंग ऑन, ये बड़ा गजब का एक्सप्रेशन है, राइट, हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? इफेक्ट डालना किसी चीज पर। जैसे आप बताइए कि जो परवरिश है उसका इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पर होता है कि नहीं होता है, राइट। डज, हम कह सकते हैं डज पेरेंटिंग, राइट, परवरिश का मतलब पेरेंटिंग कह सकते हैं, अभिभावकों ने जो दिया, राइट, या नर्चरिंग कह सकते हैं। डज पेरेंटिंग हैव अ बियरिंग ऑन आवर पर्सनैलिटी? जवाब आएगा यस, पेरेंटिंग हैज अ बियरिंग ऑन आवर पर्सनैलिटी, राइट। हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे व्यक्तित्व पर इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, राइट। जैसे क्या पोल्यूशन का हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है? तो हम कह सकते हैं डज पोल्यूशन हैव अ बियरिंग ऑन आवर हेल्थ, यानी कि क्या वो प्रभावित करता है। हैज अ बियरिंग का मतलब है प्रभावित करना। कितनी गजब की बात सीखी, राइट। या तो इसको आप सिंपल कह दे, बट कभी न्यूज़पेपर में और आम बोलचाल की भाषा में इफेक्ट तो हम जानते हैं कि इट इफेक्ट्स, राइट, ये प्रभावित करता है, इट इफेक्ट्स हर पर्सनैलिटी। हम कह सकते हैं कि हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स हैज अफेक्टेड हर पर्सनैलिटी। इसको मैं क्या कह सकता हूं? हैज अफेक्टेड, ये भी तो कह सकता हूं, प्रभावित कर दिया है। हैज अफेक्टेड हर पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई शी हैज बिकम टेस्टी। वो झगड़ालू हो गई है। पर उसी को कितने गजब तरीके से, गजब के एक्सप्रेशन से हमने कहा कि हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स हैज अ बियरिंग ऑन हर पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई शी हैज बिकम टेस्टी। इस वजह से वो झगड़ालू हो गई है। टेस्टी का मतलब झगड़ालू, क्वेरलसम, राइट, बहुत झगड़ालू हो गई है। यानी कि उसकी जो संगत है दोस्तों की, उसके जो दोस्तों की संगत है, राइट, उसका उसकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ा है। हैज अ बियरिंग ऑन हर पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में बदलाव आया है। दैट्स व्हाई शी हैज बिकम टेस्टी, इसलिए वो झगड़ालू हो गई है, राइट। और उम्मीद करता हूं कि आपको, अब देखिए, अब अगर आप इन सेंटेंसेस पर नजर डालें तो क्या अभी भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है? जैसे इस वाले सेंटेंस पर आए, अ ल्यूडाइट मैन एंजॉयज द वेपिड ओल्ड आइडियाज बट ही इज एवर्स टू एवरी चेंज। अगर आप इस सेंटेंस को अब पढ़ते हो तो क्या नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, पार्टिसिपल, मिसलेटेड पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है बेटा बैच में, जो ग्रामेटिकल बैच है, सारी चीजें कराई जाती है, राइट। पर एक बात बताएं, वो चीजें डेफिनेटली आप उसके इंजन को समझना चाहते हो, अच्छी बात है, पर एक बात बताएं, उन सारी चीजों को जानने के बाद भी अगर आप शब्दों में वीक हैं, राइट, तो आप इस शब्द को पता ही नहीं लगा पाएंगे कि किस ओर इशारा कर रहा है। पर अब देखो, राइट, मैंने उनमें से किसी चीज का जिक्र नहीं किया, बट डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। जैसे मैं अगर इस सेंटेंस को लिखूं कि हर कोटेरी ऑफ फ्रेंड्स हैज अ बियरिंग ऑन हर पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई शी हैज बिकम टेस्टी। आप बताइए सेंटेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। डेफिनेटली आपको सेंटेंस समझ में आएगा, राइट। जैसे यहां पे आ जाए, इफ योर कॉलिक्वल स्किल्स आर हैगार्ड, यू हैव टू गिव क्वाइट एक्विएसेंस टू everything without voicing your own opinion, या without voicing your opinion, right? If your colloquial skills are weak, are haggard, you have to give quite acquiescence to everything without voicing your opinion. बार बार repeated जो vocal action है और physical action है, बार बार करें बेटा इन चीजों को, right? हर वो चीज जो बार बार की जाती है वो रिफ्लेक्स एक्शन बन जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने कहा ना, जैसे टाइट रोप पे चलना भी आसान हो जाता है अगर वो बार बार किया जाए, इट बिकम्स रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे इंग्लिश के शब्द और वाक्य हैं, सीखने की इतनी लगन लग जाएगी आपको कि इट विल बिकम रिफ्लेक्स, राइट। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपको इस सेशन में सिखा पाया होगा, राइट। सो कोशिश यही रहती है कि आई ब्रिंग समथिंग यूनिक फॉर यू, राइट। उसके लिए जो टाइम लगता है वो लगता है, बिकॉज एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। अगर अच्छा खाना बनाना है तो डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, सो दैट ये हमारी संवेदनाओं को अच्छा करे, अंदर से लगे कि कुछ अच्छा ग्रहण किया है। जब अच्छा भोजन लेते हैं तो शरीर भी अच्छा महसूस करता है, पर जब कुछ विषाक्त खा ले तो बेचैन होता है कि यार मेरा समय बर्बाद हुआ। तो बस कोशिश यही रहती है कि व्हेन आई कम हियर विद यू पीपल, आधे घंटे के लिए जब भी मैं आता हूं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आई गिव यू द मोस्ट ऑफ योर टाइम, राइट। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके कमेंट्स का जो है इंतजार रहेगा, एंड इफ यू फाइंड कि इट इज बेनिफिशियल फॉर समबडी, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, सी यू।